हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रदेव और आप देख रहे हैं सिटी बुक। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो धनतेरस की। और आज धनतेरस है और कहीं ना कहीं आप सब भी कुछ न कुछ आज परचेज करेंगे मार्केट में। तो इसी संबंध में आज मैं बताने वाला हूं, आज मैं बात करने वाला हूं लायबिलिटी और एसेट के बारे में। लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी की परिभाषा ये है कि लायबिलिटी हमारे जेब को हमेशा खाली करता है और एसेट जो है हमारे जेब को भरता है। भरता और खाली करता मतलब जेब यानी कि मनी। जब हम लायबिलिटी परचेज करते हैं, लायबिलिटीज की तरफ हम देखते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारे पास जो मनी होता है, पैसा होता है ना, वो स्पेंड होता है, खर्च होता है। तो उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता धीरे धीरे, बल्कि वो हमें नीचे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अगर एसेट की बात करें तो एसेट हमेशा ग्रोइंग फेज पे होता है। तो अगर एसेट में जैसे परचेज करते हैं तो वो आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ाएगा। जैसे कि अगर आप एसेट में अगर कोई 10,000 रुपये का अपने एसेट खरीदा है तो वे आपको 10,000 रुपये का जो एसेट है वो आने वाले समय पे आपको 15,000, 20,000, 50,000 रुपये बना के देते हैं। तो वे एसेट जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारे जेब को खाली करता है और एसेट हमारे जेब को भरता है। तो लायबिलिटी में क्या क्या ऐसा चीज़ आते हैं जिससे कि वो हमारा जेब को खाली करता है। जैसे बात करते हैं होम, घर की। ऐसी जगह आपने घर परचेज कर लिया जहाँ पे स्कोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा आगे उसका कीमत बढ़ने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रहने के लिए घर है तो ठीक है, अगर रहने के लिए है भी, इसके बाद भी अगर आपने घर परचेज किया है, ठीक है, ये लायबिलिटीज है। ये कहीं अगर आपने आज जिस रेट में खरीदा होगा तो उसे कम पे भी आपको सेल करना होगा, ठीक है। तो वो आपको आने वाले समय में कम पैसा देता है, ठीक। आगे बात करते हैं अनवांटेड शॉपिंग की। बहुत सारे लोग अनवांटेड शॉपिंग कर लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, ठीक है। या वह क्षण भंगुर होता है, कुछ दिनों बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, वो बिना काम का रह जाता है, ठीक है। तो इस अनवांटेड शॉपिंग से अपने को बचना है, ठीक है। अगर गैजेट्स की बात करें तो गैजेट भी हमें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक। तो वह हमारा जेब को खाली करता है। एनीथिंग्स फॉर शो ऑफ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे नेसेसिटी की नहीं होती है, हमारी जरूरत की नहीं होती है, वह चीज़ हम परचेज कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वे हमें हमारे पैसे को माइनस की ओर ले जाते हैं। और इस धनतेरस में आप परचेज करते हैं कार, बाइक, ठीक है। तो कार जब भी आप शोरूम से निकालते हैं और शोरूम से निकलते हैं उस कार की कीमत कम हो जाती है। अगर 1 साल के बाद उसको सेल करेंगे तो जितना अगर आपने उसको परचेज करने में लगाया है वो कम कीमत में आपकी बिकेगी। तो ये क्या है, ये लायबिलिटी है। ये आपके पैसे को खर्च करता है बल्कि कम करता है, डाउन करता है। सेम टू सेम बाइक भी ऐसा है। हम बात करते हैं एसेट की, तो एसेट में हम क्या जानते हैं, एसेट जो हमारे जेब को हमेशा भरता है, जिसे गोल्ड हो। अगर आपकी धनतेरस में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आने वाले समय पे वो सोना का दाम बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। उसको सेल करेंगे, उससे बढ़ करके आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सोना अगर आप परचेज करते हैं आप, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और इमरजेंसी में काम भी आएगा, ठीक है। जैसे आज की डेट में सोना अगर यही 2-3 साल किसी ने खरीदा होगा तो आज सोना का दाम बहुत हाई है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, अगर आप पैसे को, अपने मनी को फिक्स आज के डेट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वह आपको आने वाले समय पे बड़ा रिटर्न, डबल रिटर्न देने वाला है, ठीक है। बिजनेस एंड टूल्स, अगर आप बिजनेस और टूल्स का कुछ चीज़ें परचेज करते हैं, जैसे आप माइक परचेज करते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, वीडियो बनाने के लिए कैमरा परचेज करते हैं, लैपटॉप का परचेज करते हैं आप बिजनेस से पर्पज़ के लिए, ठीक है। और इसके बाद एनीथिंग्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप बिजनेस में यूज करने वाले होते हैं। वह चीज़ अगर आप परचेज करते हैं तो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके पैसे की इनकम को इंक्रीज करने में काम आता है। और आगे बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपने ज़मीन खरीद लिया कहीं पे, ठीक है, और वहाँ पे उसकी आपको पता है कि वो ज़मीन आने वाले समय पे उसका रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आज के डेट में आपने परचेज कर लिया तो आने वाले समय पे वो बढ़ करके पैसा आपको देने वाला है, बढ़ करके आपको प्रॉपर्टी देने वाली है। नेक्स्ट है शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद बॉन्ड भी परचेज कर सकते हैं, इक्विटी में भी पैसा आप डाल सकते हैं। ये आपको बढ़ करके रिटर्न देने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन माइंड, और सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए आज के डेट में कि सबसे ज़्यादा अगर आपको पैसा दे सकता है एसेट के अंतर्गत, वह है माइंड। अगर आप अपने माइंड के ऊपर खर्च करते हैं पैसा, अपने आप को सिखाने में, समझाने में, अपने आप
आपको आगे अपने टैलेंट को बढ़ाने में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो 10 करोड़ ला के देगा। 10,000 रुपये अगर खर्च करते हैं तो 10 करोड़ आपको ला के देगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने अपने ऊपर खर्च तो किया तो उस स्किल को भी पता है, सब कुछ पता है, पर आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके प्रति, तो आपको नहीं देगा। जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियो होती है, आप मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी अगर उसका उपयोग अच्छे से नहीं करते हैं तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा ला के देने वाली है, ज़्यादा पैसा ला के देगा। आज हम अपने बच्चों को, हमारे जो लोग हैं वो, या हम भी स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसा खर्च करते हैं, और पता है कि जब पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले समय पे वो बढ़ करके हमें देने वाला है। तो सबसे बड़ा कोई चीज़ है वो है हमारा माइंड, जिसमें हम खर्च कर सकते हैं और खर्च करके अपने 10,000 को 1 करोड़ में बदल सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि हमारा माइंड वो संपत्ति है, अगर जिसको अच्छे से यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, तो हमें हमारे जायदाद बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको इस टाइप का किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट, बॉन्ड्स या इक्विटी या इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेरे डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या इससे आप सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार दे करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।